जय माता दी। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे विदेश के बारे में। जन्म कुंडली से कैसे पता चलता है कि इंसान विदेश जाएगा और वहाँ जाकर के अच्छा सेटल भी हो जाएगा और उसको वहाँ की पीआर परमानेंट रेजिडेंस भी मिल जाएगा आसानी से। ये जन्म कुंडली में कैसे जाना जाता है, इस चीज़ की बात करेंगे। वीडियो के आखिर तक बने रहिए, उपाय भी आपको आखिर में ज़रूर बताएंगे। जन्म कुंडली का जो 12वां घर होता है ये विदेश का माना जाता है। जन्म कुंडली का बहुत आसान लो है कि 12वां घर अगर अच्छी अवस्था में हो, 12वें घर में शुभ ग्रह जाके बैठा हो, मान लीजिए जो ग्रह 12वें घर में अच्छा है वही बैठ जाए, जैसे केतु देव वहाँ उच्च के माने जाते हैं, केतु बैठा हुआ हो। शुक्र देव वहाँ उच्च के माने जाते हैं, शुक्र देव जाकर के बैठ जाए। बृहस्पति का अपना पक्का घर है, बृहस्पति जाकर के बैठ जाए। या चंद्रमा भी 12वें घर में बैठे तब भी विदेश यात्रा करवाता है। मंगल ठीक ठाक अवस्था में बैठा हो तब भी विदेश के योग बनाता है। तो 12वां घर अच्छी अवस्था में हो या 12वें घर में अच्छा ग्रह जाकर के बैठा हो तो विदेश योग बहुत आसानी से बनते हैं और उसी ग्रह की दशा के अंदर इंसान को वहाँ पे परमानेंट रेजिडेंस यानी कि पीआर के योग भी ये बना देता है। दूसरा लो, जन्म कुंडली का चौथा घर होता है हमारा खुद का घर। चौथे घर में खराब ग्रह जाकर के बैठे हो, 12वां घर खाली हो या ठीक अवस्था में हो तो इंसान को उसका अपना घर का सुख नहीं होता। ऐसे लोग अपने घर के अंदर रह के काम करेंगे, सेटल होना चाहेंगे, नहीं हो पाएंगे। घर में लड़ाई क्लेश टेंशनें, उतनी तरक्की नहीं मिल पाएगी जीवन में। लेकिन अगर घर से दूर या विदेश जाकर के सेटल होते हैं तो बहुत आसानी से हो जाएंगे, बहुत तरक्की करेंगे। अगला योग, तीसरे घर का संबंध 12वें घर के साथ हो जाए। मान लीजिए तीसरे घर में मंगल देव बैठा हुआ है और मंगल की राशि यानी कि वृश्चिक राशि, धनु लग्न होगा तो वृश्चिक राशि 12वें घर में हो, तब भी ऐसे लोगों के विदेश के योग अच्छे बनते हैं। इंसान अच्छा विदेश में सेटल हो जाता है और विदेश में अच्छी तरक्की भी इंसान को मिलती है। ऐसे में किन लोगों को विदेश के योगों में रुकावटें आती है वो मैं बताता हूँ। 12वें घर का संबंध अगर 8वें घर के साथ हो जाए, जो ग्रह ये संबंध बना रहा है उसी की दशा आ जाए, उसमें रुकावटें देखने को मिलती हैं। मान लीजिए 12वें घर में बुध देव बैठा है तो 8वें घर के अंदर अगर बुध की राशि मिथुन राशि या कन्या राशि जाकर के बैठ जाए तब विदेश के अंदर जाने में रुकावटें आती है, विघ्न आते हैं, परमानेंट रेजिडेंस होने में रुकावटें आती है। खास करके पीआर के योग ये नहीं बनने देता। तो ऐसे में ऐसे लोगों को क्या उपाय करने चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे। उपायों की अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने अभी आपको लो बताया कि अगर 12वें घर में बुध है, 8वें घर में उसकी राशि पड़ी हुई है, तब ऐसे में 96 दिनों के लिए नागछिदन करवाना बहुत ज़रूरी है। यानी कि 12वें घर का संबंध 8वें घर के साथ अगर होगा और साथ में तीसरे घर का भी संबंध आ जाए तो ऐसे में विदेश जाने में हमेशा ही रुकावटें देखने को मिलती है। अगर 12वें घर का संबंध नहीं भी है और इंसान विदेश जाना चाहता है, कुंडली दिखवाता है, अगर 9वें घर के साथ भी उसका संबंध आ जाए, यानी कि जिस ग्रह की महादशा चल रही है उसका संबंध 9वें घर के साथ है, वो ग्रह अच्छी अवस्था में है, 12 या 9 के साथ संबंध हो गया, तब भी विदेश यात्रा हो जाती है। वहाँ जाकर के पीआर के योग भी बहुत आसानी से मिल जाते हैं। तो ऐसे में 12वें घर का जो मालिक है खास करके बृहस्पति, उसको अच्छा करना बहुत ज़रूरी है। रोज़ केसर का तिलक नाभि जुबान माथे पर जरूर लगाइए। और ऐसे लोग अगर हर रोज़ थोड़ी सी चने की दाल लेकर के उसको रात को भिगो के सो के सुबह घर की छत पे पक्षियों को डालते हैं तो ये विदेश योग के लिए बहुत अच्छा योग बनता है। साथ ही अपनी जन्म कुंडली दिखवाइए। 12वें घर में अगर खराब ग्रह जाकर के बैठे हैं, 2, 3, 4 ग्रह जो आपस में दुश्मन है वो जाकर के बैठ गए, या 12वें घर के लिए जो खराब ग्रह माने जाते हैं जैसे बुध है, राहु है, ये दोनों इकट्ठे जाकर के बैठ जाए, 12वां घर अगर खराब सिचुएशन में है तो विदेश यात्रा नहीं होती। अगर हो भी गई तो वहाँ जाकर के बहुत मुश्किलें आती हैं, इंसान सेटल नहीं हो पाता। तो इसलिए 12वें घर को स्टेबल रखना बहुत ज़रूरी है। साथ में तीसरा, 8वां और 9वां घर भी देखना ज़रूरी है। इसी तरह से हम और भी विषयों पे जुड़ेंगे। इजाज़त दीजिए। जय माता दी।